श्रावस्ती में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों दवा व्यापारी सड़कों पर उतर आए। दवा व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख सचिव को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया कि नशे और अवैध दवा कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ने दो टूक शब्दों में कहा कि नशे के कारोबार का वे विरोध करते हैं और ऐसे लोगों का संगठन कभी साथ नहीं देगा। उनका कहना है कि अवैध दवा बिक्री से समाज और युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस हस्तक्षेप के चलते वैध लाइसेंसधारी दुकानदारों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका ईमानदार कारोबार प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कार्यवाही अवैध कारोबारियों पर होनी चाहिए, न कि उन दुकानदारों पर जो नियमों के तहत वर्षों से दवा व्यवसाय कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा दवा व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इससे न सिर्फ व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनता को दवाएं मिलने में भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में दवा व्यापारी मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन व्यापारियों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि वो दवा व्यापारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है। केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया है। ऐसा क्या हुआ है जिले में जो ये एसोसिएशन जो है मजबूर हुआ है ज्ञापन देने को? पुलिस प्रशासन दवा की दुकानों का जांच कर रहा है। उसको कौन सी ट्रेनिंग करके आया है जो जांच कर रहा है? हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है, जांच करने के लिए वो बैठा है। जिलाधिकारी महोदय उसके अध्यक्ष है। इसके बाद में अब पुलिस दुकान पर जा करके ये दवाई उठाओ, ये दवाई उठाओ। दवाई की जरूरत है तो उनको दवाई भी दो और 150 रुपये भी दो। तो आए दिन ये हम कितना सस्ते रहेंगे, कितना कमाते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स अदा करता हूँ, किस बात का अदा करता हूँ? जो आवे जिसकी मर्जी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई आके जो है सामान लेके चला जाए उससे। ये गलत तरीका है। इसलिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हटाई जाए। अगर नहीं हटाई जाती है तो भविष्य में आने वाले दिन में 1 महीने 2 महीने में आंदोलन होगा, हम हड़ताल करेंगे। अब नारकोटिक्स की बात है, ड्रग इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स विभाग है, वो अपना आके जांच करे। पुलिस कौन सा ट्रेनिंग करके आया है जो हमारी दवा की दुकान जांच करेगा? मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ, ऐसे थोड़ी हमको लाइसेंस मिल गया है और उसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। क्यों कर रही है भाई? आपने आरोप लगाया है कि पुलिस जाती है वहाँ पे दवा चेक करती है। कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे पुलिस गई इस तरह का जो वारदात? आप रामनगर में गया, पूरे प्रदेश में जा रही है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। लोग बाग जा रहे हैं, पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, अधिकारी को बुला के दुकान सीज करवा रहे हैं, ताला मरवा रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई क्वालिफाइड पर्सन आए, वो जांच करे, उसको अधिकार है। अब पुलिस कितना हाई स्कूल पास होती है, इंटर पास होती है, वो हमारी दुकान चेक करेगी? मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर बेवकूफ होकर बैठा हूँ। ज्ञापन आप दे रहे हैं, किसके नाम का दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दे रहे हैं, डीएम के माध्यम से। डॉक्टर रोशन जी के प्रमुख सचिव। आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी को, किन मुद्दों पे ज्ञापन दिया है? ऐसा क्या हुआ है जिसपे ज्ञापन देने के लिए आप लोग मजबूर हुए हैं? मैं जिला महामंत्री श्रावस्ती हूँ, केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का। पुलिस पहले की व्यवस्था ये थी कि पहले ड्रग इंस्पेक्टर जाता था, जांच करता था, यदि कोई ऐसी चीज होती थी तो फिर FIR वगैरह पुलिस द्वारा दर्ज होता था। अब नियम में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब सीधा पुलिस जो है वो जाके पहले पहुंचती है, फिर बाद में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया जा रहा है, जो कि ये चीज हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जैसी व्यवस्था पहले थी कि DI के द्वारा, ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जांच होता था, वही व्यवस्था फिर से लागू की जाए, जो कि उचित है सभी केमिस्टों के लिए। आप लोगों के ज्ञापन के बाद अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप लोग? अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम लोग अपने प्रदेश स्तर पे मीटिंग करेंगे, वार्ता करेंगे। जैसा प्रदेश का हम लोग का नेतृत्व मिलेगा, उस प्रकार से हम लोग आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी आपके अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 1-2-3 महीने में धरना प्रदर्शन होगा और भी सारी चीजें होंगी। उस दौरान जो मरीज है उनको जो समस्याएं होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा?
होगा? इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री होगा। जैसे हम लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग नारकोटिक्स दवाएं बेच रहे हैं। नारकोटिक्स दवाएं जो होती हैं, जो कि साइट्रिक लोग होते हैं, जिनको डॉक्टर दवा लिखता है, अगर वो दवा ना मिले तो मरीज मर भी सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कहा जाता है कि हम लोग नस्ली दवाएं बेचते हैं। नस्ली दवा अगर हम लोग बेच रहे हैं तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर महोदय हैं, किसी भी दुकान पे किसी भी समय जाके वो जांच कर सकते हैं, उसमें हम लोग पूरा उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसा किया जाता है वो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। उसमें हमारा व्यवसायी जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित होता है वो।